बीना में यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में ओबीसी, एससी, एसटी के संगठनों का शांतिपूर्ण पैदल मार्च। आज बीना नगर में यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में ओबीसी महासभा के नेतृत्व में एक विशाल और शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाला गया। यह मार्च गांधी चौक से प्रारंभ होकर अंबेडकर तिराहे तक पहुंचा, जिसमें ओबीसी महासभा के साथ साथ एससी, एसटी के कई संगठनों ने एकजुट होकर भागीदारी निभाई। पैदल मार्च में सैकड़ों की संख्या में ओबीसी, एससी और एसटी संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आम लोग शामिल रहे। मार्च के दौरान यूजीसी कानून को लागू करने की मांग को लेकर नारे लगाए गए और सामाजिक न्याय, समानता एवं अधिकारों की आवाज बुलंद की गई। अंबेडकर तिराहे पर पहुंचने के बाद सभी संगठनों के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही माता सावित्रीबाई फुले के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार अंबरपंथी को सौंपा गया। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि यूजीसी कानून ओबीसी, एससी, एसटी वर्गों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के साथ साथ जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा और समानता एवं संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करता है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यूजीसी रेगुलेशन पर जो रोक लगाई गई है उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और कानून को पूर्ण रूप से बहाल किया जाए, ताकि पिछड़ों और वंचित वर्गों को उनका हक मिल सके। मार्च के दौरान पूरे मार्ग में शांति, अनुशासन और एकता का संदेश देखने को मिला। आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और प्रशासनिक व्यवस्था भी मौके पर मौजूद रही। नहीं है तो जो प्रोफार्म आया है, हमें ध्यान रखना है, उसमें कॉलम 5 का उल्लेख होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि वर्ग विशेष, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या माइनॉरिटी, जबकि उसमें व्यवस्था होना चाहिए थी कि जाति वर्ग का उल्लेख होना चाहिए था। जब जाति का उल्लेख नहीं होगा तो जनगणना पूर्ण कैसे होगी? मैं पूछना चाहता हूँ उस नाथ कमेटी के लीडरों से कि जब आप जातिगत जनगणना कर रहे हैं तो जातिगत जनगणना में जाति का उल्लेख होना चाहिए कि नहीं? जातिगत जनगणना में उल्लेख होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि यूजीसी रेगुलेशन में जो नए नियम आए हैं, जिसमें समानता के नियम मुख्य हैं, जो हमारे साथी छात्र छात्राओं के साथ जो भेदभाव किए जाते थे जातिगत और लिंग अनुपात के अनुसार, जो अलग अलग तरीके से भेदभाव किए जाते थे, उस भेदभाव को रोकने के लिए साथ में उसमें ओबीसी को भी जोड़ा गया है। शायद एक वर्ग को पेट में दर्द, ओबीसी वर्ग जाग चुका है। अब गुलामी नहीं है, आजादी है, आजाद देश है। भारत माता की, भारत माता की।